बताते हैं बिटिया की मम्मी खत्म हो गई हैं तो सबका मतलब एक अलग भाव होता है, और जिससे कोर्ट कचहरी बता दो तो उसको यही लगता है कि मम्मी अगर ऐसी है तो बिटिया भी वैसी होगी, जबकि एक भी कोचिंग नहीं लगाई है। 86% इनके नंबर आए हैं हाई स्कूल में। खूब बेटा पढ़ना, आप लोग पढ़ लिख के योग्य बनना। और ऐसा करें इस बीच में अगर हम खत्म हो जाएं, मुंह पे हमारे कफन पड़ा हो तो आए तो उनको दरवाजे से भगा देना तुरंत। कौन? अगर इनकी मम्मी या कोई भी आ जाए बाद में। आप चाहते हैं कि वो ना आए? अब आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है, ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। डूब रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह और दुरुपयोग ऐसा करती आदमी हैं। हो या पुरुष हो जो और तो और हो। चरित्रहीन हो किन पे दहेज का केस और लगा रही है। हाँ, और दहेज का 21वां साल शादी का चल रहा है, और गुजारा भत्ता का जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए हमको गुजारा भत्ता चाहिए, जिसमें वो तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गए थे और 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के कोर्ट में। तो जो आमना सामना कराया जाता उसमें कहने लगी इस आदमी के साथ हम नहीं रहेंगे, इन बच्चों के साथ रहेंगे। हमारा प्रॉपर उन्नाव में स्टेशन के पास घर है। कह रहे ना घर में रहेंगे ना ससुराल में रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। बिटिया कहते हैं पापा मम्मी पे हमको भरोसा नहीं। आपको क्या संभावना है कि आपकी पत्नी वापस आएगी आपके पास? आपको क्या लगता है? पंडित जी हम आपसे एक बात सच ये बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। जैसे आप यहाँ आश्रम का सब दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। उस औरत का 19 साल के लाइफ में सब लोग सुन रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे। आजकल की बहुएं पैर नहीं दाबते हैं, लेकिन उनका मोनी का सिस्टम था, पैर रोज दाबती थी अम्मा का। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया? अगर तुमको कहीं जाना था चली जाती, तुम्हारी इतनी कुछ भी बेइज्जती नहीं होती, चली जाती, काम खत्म हो जाता। ऐसे बताओ वही सीता जी वाला हाल होगा। हम तुमको कैसे रखेंगे? क्या आदमी हमको कहेगा? यही कहेगा कि ना आदमी को शर्म है और ना औरत को शर्म है। बिटिया कहते हैं कि पापा अगर मम्मी नहीं आएंगी, कल हमारी शादी होगी तो आदमी हमको क्या कहेगा? कहाँ हमारी शादी होगी? शादी तो होगी, बच्चे तो अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही रहेंगे। अब बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बहुत, अब ये समझ गए ना कि जीवन क्या है, इसलिए अब ये खूब पढ़ेंगे, योग्य बनेंगे, ये बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मामा ससुर और मौसा ससुर सब लोग कहते हैं कि अगर वो इनसे दूर रहेंगे तो हम लोग उनसे रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, क्योंकि वो मौसा ससुर के लड़के जज के पास पेशकार हैं। यदि आपकी पत्नी आपके पास आती है तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ नाम उत्तर दो। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने को आप तैयार हैं? ये बच्चे स्वीकार करने को, आप अपनी माँ को माँ कहने को तैयार हैं, स्वीकार करने को तैयार हैं? बात कराओ। हमारी मम्मी अब जब जैसे भी हमारे साथ रहेंगे स्वीकार करते हैं आप? माँ को स्वीकार करेंगे? बस वो आ जाए। आ जाए बस, यही तो दिक्कत है, आ नहीं रही है। वो आ नहीं रही हैं, पता नहीं कब उनकी अक्ल आएगी। पंडित जी आप एक बार कहना कि आप इतनी जैसे भागवत सुनते हो तो कह दो हमारा ये भागवत नहीं सुनते हो, हमारा आप अपमान कर रहे हो। कह दो अगर नहीं वो आ सकते तो अपने बच्चों के साथ रहें। सही है, बच्चों के साथ रह ही सकते हैं। हमारे देखो इतना बड़ा बहुत लेट हो रहा है, हमको कोई चीज़ याद नहीं रहती। अभी हम मोबाइल भूल गए थे तो एक लोगों ने दिया था कि देखो तुम्हारा मोबाइल रह गया है। अब की बार कुछ भगवान की कृपा है, 5वीं बार हम वृंदावन आए हैं। तो आपको कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं? हाँ मुंबई में जहाँ हम जॉब करते थे। तो क्या बोले डॉक्टर, कब तक ठीक होगा ये कैंसर? वो 17 नवंबर को बताया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर तो अब ऑपरेशन में है क्या बच्चों को हम घर में अकेला छोड़ के जाए? आप ना ऑपरेशन तो करा रहे हैं कैंसर का, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक होने की संभावना है? वो कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कह नहीं सकते। देखो हाँ। आप तो जो करा रहे हो कराओ। हाँ। एक छोटा सा काम और करो। हाँ। हल्दी खाते हो? हाँ हल्दी खाते हैं। कितनी? सब्जी में ही खाते हैं। सब्जी नहीं, अलग से 2 चम्मच, 2 चम्मच हल्दी फाँकना है। फाँकना मीन्स हल्दी पाउडर लेना है, खा के पानी पीना है। और हो सके तो गौमूत्र अधिक से अधिक पीजिए। आप क्या पीजिए? गौमूत्र पीजिए। और आप हल्दी 2 चम्मच खाइए, अधिक से अधिक हल्दी खाइए कच्ची, ठीक है? और खा के और आप पानी पीजिए। आप थोड़ा भूंज के भी खा सकते हैं, हल्के से तवे में गरम करके, गुनगुनी करके, और भूंज के भी खा सकते हैं। हल्दी ही कैंसर से लड़ती है, एंटीबायोटिक है ना हल्दी। जो दवाई चल रही है वो तो ठीक है, चलेंगी डॉक्टर की, डॉक्टर गारंटी तो लेते नहीं इस बीमारी की, तो वो करेंगे जो करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से करो। बहुत अजीब अजीब फीलिंग लगती है, क्योंकि जो गिल्टी है यहाँ भी हो गई, यहाँ भी है,
ये सारी नसें टाइट, हम सही नहीं होंगे, नहीं सही होंगे बिल्कुल हो भी। जाएंगे, अरे नहीं भगवान सब होंगे। चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। सुनो, हल्दी तो खा सकते हो ना, हाँ तो हल्दी 2 चम्मच खा लिया करो, सवेरे खा के पानी पी लो, शाम को खा के पानी पी लो। और गौमूत्र तो बाजार में मिलता है, हाँ। गौमूत्र लेके बढ़िया गौमूत्र 4-4 ढक्कन सवेरे शाम पी लिया करो। और गुरुजी एक बेटे को हमारे जरूर यहाँ रखिए गुरुकुल में। हाँ वो तो रख लेंगे, पर आप पहले स्वस्थ हो जाइए। हम तो ये चाहेंगे कि आप कैंसर से मुक्त हो जाएं। भगवान आपको, पत्नी चली गई ये दुख तो है ही है, दूसरा दुख ये है कि कैंसर है। देखिए आदमी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अच्छा, आपकी पत्नी को पता है कि आपको कैंसर है? हाँ तो पत्नी के जाने के पहले ही से कैंसर था कि बाद में हाँ, हुआ? पहले से ही है, पहले ही से था। हाँ। चौपाई है एक, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज मतलब धैर्य, धर्म मतलब धर्म, मित्र मतलब दोस्त मित्र, नारी मतलब पत्नी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। जब हम अच्छे होते हैं, पैसा होता है, सब अच्छा, तब सब लोग साथ देते हैं। लेकिन जब समय बिगड़ता है, उस समय जो साथ दे, उनमें एक पत्नी भी होती है। यदि उस समय वो पत्नी साथ दे तो वो पत्नी ही पतिव्रता मानी जाती है। अब पति को देखो कैंसर है, पहला, बच्चे छोटे हैं, तीसरा वो खुद छोड़ के चली गई किसी और के चक्कर में। ये बड़ी विडंबना है। बेचारा पति करे तो करे क्या। और कानून सारे स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो। वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूं मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी ये अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा है सर्वे। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। पता है आपको? स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा, पुरुषों का। जो आप सब लोग बेटे के लिए रोती हो ना, ये इसकी माँ भी तो, इनकी माँ भी तो रोई होगी इनके लिए। लेकिन इन्हें भी परेशान करने वाला कौन है? इनकी स्त्री। और एक सर्वे बोल रहा हूं कि इस आने वाले समय में लड़कियां ही पैदा होंगी सबसे ज्यादा। लड़के पैदा होने आने वाले सैकड़ों सालों के बाद का इस सर्वे बोल रहा हूं, काफी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन पुरुष कम पैदा होंगे, स्त्रियां ज्यादा पैदा होंगी। इसके कुछ और कारण हैं, शारीरिक कारण हैं। शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब पुरुषों के अंदर, जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है, धीरे धीरे पूरे विश्व का एक सर्वे आया है कि वो चीज घटती चली जा रही है। जो पुरुषों के अंदर वो क्षमता है, वो अलग विषय है, विस्तार से मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन बस ऐसे सर जी, लास्ट बार एक बात और कहेंगे जी, कि आपके यूट्यूब पर इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग देखते हैं, हमको लगता है आप चिंता ना करिए, आपका ये दर्द पूरा देश देखेगा और मोदी जी भी देखेंगे, योगी जी भी देख रहे होंगे। हमको मोदी जी योगी जी से एक बात यह पूछनी है कि एक कुंवारी लड़की चली जाए किसी के साथ अलग चीज है, लेकिन एक शादीशुदा औरत 3-3 बच्चों को अगर छोड़ के जाएगी तो ये बच्चे आतंकवादी नहीं बन जाएंगे? कल को तुम कहते हो आतंकवाद सफा कर देंगे, कभी भी नहीं सफा कर दोगे। और मोदी जी योगी जी, अगर आपकी एक औलाद होती, बेटी होती, तो आपको औलाद का दर्द पता होता, आप कभी भी नहीं पता कर पाओगे। नहीं, इसमें देखिए योगी मोदी जी की गलती नहीं है, ये तो कानून पहले ही से बना है। उनमें उनकी क्या गलती है? कानून उन्होंने तो बनाया नहीं, संविधान तो उन्होंने लिखा नहीं है ना। इसलिए वो तो जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो खुद चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उससे, इसलिए उनकी गलती नहीं है। हम किसी की गलती क्यों कहें? गलती देखो, बस आप अपनी जगह सही है, ये बात उनको बस यह है कि हम महिला, हमारी हर जगह सुनाई होती होगी, तो बिटिया कहती कि पापा हम क्या महिला नहीं, हमारी क्या नहीं सुनाई होगी। सही है, आपका ही पक्ष सही है। और देखिए कानून ना 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था हमारे देश में। जी, अब हम न बात करिए, वहाँ पूरा शरीर कांप रहा है। चलो आप, राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, हाँ, मेरा ध्यान भी बहुत रखती है, वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? घर पे नहीं लड़ते, और जब घूमने बाजार जाते हैं ना, जब ज्यादा लड़ते। नहीं तो ये बताओ, लड़ने कहाँ जाए? पड़ोसन से? किससे लड़े वो ये बताओ। उनका भी जब मन करता होगा लड़ने का, वो किससे लड़े? बताओ बताओ जल्दी, किससे लड़े? आपसे तो लड़ेंगे ना। और गुरुजी पहले ये बताओ, लड़ेंगे तो आपसे ना लड़ेंगे, किससे? फिर पड़ोसन का नाम बता दो, उससे लड़े आया करो। नहीं गुरुजी, फिर थोड़ा मैं बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बोलती हैं जी है, लड़ती है मुझसे, मैं नहीं लड़ता इससे। हाँ तो फिर आप लड़ती होंगी। कहाँ पति आपके?
बात कराओ पति से। आओ पति देवता तो बैठे ही हैं, आओ बात करो और पति गुरुजी देवता। और कुछ वो नहीं है, पर खाली गुटखा बहुत खाते हैं, उनसे बोलिए गुटखा कम खाया करें। हाँ भाई, बात नहीं मानती है। नमस्कार गुरुजी। क्यों? राधे राधे। राधे राधे। पत्नी से काहे लड़ते हो? नहीं लड़ते सर। ये तो मजाक कर रही है क्या? नहीं लड़ते नहीं है, हैं? जैसे कोई ख्याल रखता है हाँ। बस वो बोलते हैं खाली। क्या? जैसे अपन साइड से चलते हैं, हाँ। कोई ठोकर ना मार दे हाँ, तो ख्याल रखना होता है, ये लड़ना सही। नहीं होता। तो ये सड़क के बीचों में चलती हैं क्या? नहीं, जैसे साइड में हो जाती हैं चलने अच्छा। में कोई ठोक। अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ जी हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। हाँ जी, डांटना तो पड़ता है। सही है। नहीं तो ये कैसी है, चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ, तो ये लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं है। नहीं तो आपकी लड़ाई सड़क में ही होती है मतलब? हाँ बस। घर पे नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो सड़क में ऐसे काहे तुम चलती हो बीचों बीच? क्यों? और सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाते अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? नहीं नहीं, हैं? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग जाप। खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। हाँ हाँ, क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। गुरुजी इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती हैं जी। दांत दिखाओ अपने। ई पूरे काले हैं ना? दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? हैं? पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हाँ हैं? जी। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। अब छोड़े- गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी वो गुरुजी। देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज जी, अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते उन्हें हैं, कुछ मैं नहीं होता। आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ है? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। होंगे। होंगे, तो आप संसार- काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं जी। नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, हाँ जी महाराज। बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। बिल्कुल महाराज जी। आप मानते हैं? हाँ जी तो फिर महाराज। काहे अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं होता? नहीं, अब कोशिश करेंगे छोड़ने की। कब पहले- करोगे कोशिश? आज से कम करेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके अच्छा। बाद में महीना में छूट जाएगी। ठीक है, आप मत खाने दिया करो इनको। लड़ती है फिर गुरुजी, लड़ती है, मानती नहीं है। लड़ने दो। 5 मिनट में सोना होगा तो भी मुंह में रख के नहीं, जे नहीं कि अपन सो जाए, नींद आ रही है तो नहीं, नींद भगाते हैं गुटखा खाकर। अच्छा, नींद और ना आए तो और फिर गुटखा ना आए तो फिर क्या करते हैं? नींद ना आए तो? नहीं, फिर नींद लग जाती है खाने के बाद में, इससे तो चलो। फिर खाओ ही मत ही ना। तो खा के ही सोते हैं ये? नहीं नहीं, कुल्ली तो कर लेते हैं, फिर मुझे जगाना पड़ता है कि ठूक दीजिए गुटखा। अच्छा, तो आपको रात भर जाग के यही कहना पड़ता, थूक दो थूक दो? ख्याल रखना पड़ता है गुरुजी थोड़ा सा। चलो अच्छा अच्छा, दे दो। राधे राधे गुरुजी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब ना खाना गुटखा, हाँ, बिल्कुल छोड़ दो सब चीजें, खुश रहो। अब नहीं करेंगे, अब वो पक्का वादा किया मेरे से सर, उन्होंने कसम खा ली। हमें पूछो, अब नहीं करेंगे, अब छोड़ दो ये सब पुराना, सुन लेगा तब। अब अच्छे से रहेंगे। गुरुजी आऊंगा, अलीगढ़ आऊंगा, जब बिहारी जी बुलाएंगे, अलीगढ़ वाले बुला लेंगे तब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बिल्कुल। मेरा पति बहुत गुटखा खाता है गुरुजी, उसे भी देख रहा होगा, आप कह दीजिए यहीं से शराब छोड़ दिया गुरु मंत्र लेके 1 महीना पहले, पर गुटखा नहीं छोड़ता। कितने साल का है? 38 साल के हैं। आपका बेटा? नहीं, मेरा पति, मेरा पति खाता है गुरुजी। अच्छा, आपके पति का आप बोल रहे थे? जी गुरुजी, वो देख रहा होगा लाइव गुरुजी, आप बोल दीजिए उसके लिए। खा के भी सो जाता है गुरुजी, बहुत खाता है, 2-2 हजार की गुटखा खाता है रोज का? महीना का, 2 महीने का? जी गुरुजी। तो लाए नहीं इस बार? आया था उस बार, बात नहीं हुआ, गुरु मंत्र लिया तो दारू पीना छोड़ दिया, बहुत दारू पीता था। चलो, अब बहुत तो दारू मार- पीना छोड़ दिए, हाँ, जी गुरुजी। अब धीरे धीरे वो गुटखा खाना भी छोड़ पूजा दिए। क्या पाठ नाम भी है? कर- राम कुमार यादव। राम कुमार यादव जी, अब आपको गुटखा नहीं खाना, गुटखा बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। बहुत खाता है गुरुजी। आप आना जल्दी से, हम आपसे बात भी करेंगे, और गुटखा नहीं खाना चाहिए, अब वो छोड़ देंगे। जी गुरुजी। चलो। गुरु
गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपका गुरुजी बहुत सुनते हैं कथा। चलो बेटा अब ठीक है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरी एक आदत ना सुधर रही है। हाँ? एक आदत नहीं सुधर रही। गुरु मंत्र 3 साल लिए हो गए हमको जी। कभी कभी दारू को बिल्कुल स्मरण छोड़ दिया था। हाँ। पर कभी कभी दारू हो जाती है मेरी। तो कभी दारू छोड़ दिए थे फिर कभी कभी हो जाती है। कभी कभी और शुद्ध शाकाहारी हूँ और कोई चीज़ नहीं लेता हूँ। तो दारू काहे पीते हो? अपने आप को कंट्रोल, वही तो आपसे बोला हूँ। सिर्फ बीवी भी गुस्सा हो जाते, बच्चे भी गुस्सा हो जा रहे, थोड़ी बुराई भी चल रही है बीवी बच्चों में हमारी। तो बीवी नहीं पत्नी बोला करो, बीवी काहे बोलते हो? हाँ पत्नी समझ लो गुरुजी। काहे समझ लो पत्नी? भगा के लाए थे कि शादी करके लाए थे? अरे शादी है गुरुजी। हाँ तो भगा के लाए थे तो बीवी कहो, शादी करके लाए थे तो धर्म पत्नी कहो। हाँ धर्म पत्नी है मेरी। हाँ। 7 साल का लड़का है, 3 साल की लड़की है मेरी। तो धर्म पत्नी छोड़ के चली जाती है आपको? नहीं इस समय तो मायके में डिलीवरी होनी थी, इस समय मायके में है। पर दारू के चक्कर से वो गुस्सा रहती है, पूरा फैमिली गुस्सा तो ठीक तो रहती है गुस्सा, दारू पियोगे तो गुस्सा नहीं रहेगी? जब कभी पी लेते हैं बहुत कंट्रोल। जब से गुरु मंत्र ले लिया और कोई नशा नहीं मेरे पास, और कोई नशा नहीं। अरे तो यही तो सब पे भारी है। अब ना पीना शराब, पक्का वादा करो। वादा कर रहे हैं महाराज जी, बट थोड़ा सा इसको आप आशीर्वाद दोगे ये खत्म हो जाए धीरे धीरे। तो आप खुद चाहोगे तो इच्छा शक्ति आपकी सब कुछ कराए। 15 दिन 1 महीना हो जाते हैं हम छूते नहीं हैं। अब आगे से सालों साल ना छूना और छोड़ देना सदा के लिए, ठीक है? चलो आप चाहोगे सब हो जाएगा। दादाजी को दो माइक। गुरुजी को प्रणाम स्वीकार हो। जी जी। गुरुजी मैं माइंड से सट हूँ। माइंड से सट हूँ। सेट अपसेट अपसेट अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? जी। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? हाँ बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। अच्छा मैं क्या मेरे करूं? से एक आदमी ने हाँ कहा मैं सत्संग के द्वारा कथा सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी हाँ बाकी ऐसे आप ही सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूं और सब। ऐसे ही चाह जी। मेरे से एक आदमी ने कहा कि सबने ही महाभारत की कथा देखी है जी, सबने सुनी है। उसने कहा कि महाभारत में कौन सबसे ऊपर चढ़ा, कौन बढ़ा, कौन पढ़ा और कौन झुका। 4 सवाल करे जी। जी हमें कृपा करके ये हमें इतना फिर से पूछो। पहला है जी, पहला पूछो। कौन पढ़ा, कौन पढ़ा पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा, कौन चढ़ा, कौन झुका और कौन बढ़ा। सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? तो मेरे पे उत्तर नहीं दिया गया जी। गीता तो सबसे ज्यादा भगवान ने अर्जुन को ही पढ़ाई, तो सबसे ज्यादा अर्जुन ने पढ़ा गीता। और दूसरा सवाल करो। अच्छा जी। दूसरा फिर कौन कौन बढ़ा, कौन बढ़ा? बढ़ा सबसे ज्यादा कौन बढ़ा? बढ़ा जी हाँ बढ़ा। हाँ जी। अभिमन्यु बढ़ा चक्रव्यूह की तरफ। कौन चढ़ा, कौन चढ़ा, चढ़ा? हाँ जी। ऊपर चढ़ा। ये इतना नहीं, सवाल तो इतना ही पूछा गया जी मुझसे कि सबसे ज्यादा कौन चढ़ा। कौन चढ़ा? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा तो दुशासन चढ़ा, जो सारी मर्यादाओं को लांघ गया, सब मर्यादाओं को पार कर गया, जो भरी सभा में द्रौपदी को बाल पकड़ के ले आया घसीट। कौन झुका? कौन झुका? जी हाँ। भाई रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण झुके थे, कर्ण उतरे थे पहिया निकालने के लिए, तो बाण लग गया। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ। हाँ मैंने एक बाल ब्रह्मचारी से पूछा जी। चलो वे मेरे बड़े भैया थे, सन्यासी थे जी। उन्होंने कहा कि चढ़ा तो महात्मा बबरी का सिर, ठीक है। बढ़ा द्रौपदी का सिर, ठीक है। पढ़ा अभिमन्यु, ठीक आज है। तक माँ के पेट में कोई पढ़ के नहीं आया, ठीक है। अभिमन्यु पढ़ा। अच्छा। और झुके कृष्ण भगवान, ठीक है, सही है। पिता महा के सामने जब हथियार उठा के चले तो उन्होंने कहा हे नटखट, हे माधव, मैं तो इस समय की आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अपने आप ही पड़ जाऊंगा, बस मैं तो आपका हथियार उठाना चाह रहा था। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सब सही है। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आम का पेड़ अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, फलों का राजा है। पर उसे लाठियां और पत्थर मारते हैं लोग। जी। क्यों? फल तोड़ने के लिए। क्योंकि अच्छा है। बबूल की तरफ किसी ने पत्थर फेंके? नहीं। हमेशा
अच्छे लोगों की तरफ ही उंगलियां उठती हैं। यदि आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं, आपको लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब अच्छे हैं। बुरे को कोई थोड़ी कुछ कहता है। गुरुजी मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, हमेशा हमारे साथ इतना बुरा होता है। बुरा नहीं होता बेटा, जो सबके साथ अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं। सब्र रखो, लोग आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे पर भगवान अच्छा जरूर जी करेंगे। गुरुजी, क्योंकि मैं हर किसी की मदद करती हूँ, किसी की पैसे से कैसे भी जैसा मैं कमाती हूँ उसी हिसाब से। लेकिन गुरुजी कम से कम 3-4 लाख रुपए हमारा बूढ़ गया, जो जैसे आंसू में रो धो के ले लेता वापस नहीं करता और मैं मांग पाती नहीं। पैसे मत दो, पैसे की दोस्ती खत्म करो। रिश्तेदारों को, लोगों को आजकल पैसा दे तो दो पर वापस देते नहीं है। गुरुजी इस भाव से पैसा देना है कि भाई वापस नहीं आएगा। ये दुनिया रो रो के ले लेती है और मांगो तो रुलाती है। जी गुरुजी बहुत रुलाती है, ऊपर से गालियां भी देते लोग। हाँ ऐसे ही जमाना है। हाँ गुरुजी मैं एक भजन कहना अब भजन अंदर करना। चलो अब चलो, बाकी प्रश्नोत्तरी कल होगी। अब जिनको मिलना है अंदर मिलना सबको। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।